हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ का मज़ा ले रहे होंगे। अब तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, सीनियर वाले। जूनियर्स की बारी अभी नहीं आई है। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा ट्रिक है, जो नहीं जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा सा मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा। आप कितने भी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे हों, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, आपको मज़ा आने वाला है। तो बच्चों आइए देखते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हम लोग 4 डिजिट नंबर का जनरली स्क्वायर सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को मोस्टली 1 to 30 तक तो याद होता है कि किसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा। 25 का स्क्वायर सबको पता है, 30 का स्क्वायर सबको पता है, 20 का स्क्वायर सबको पता है, 15 का स्क्वायर भी सबको पता है, 22 का स्क्वायर भी जनरली सबको पता होता है। नहीं पता है, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने में सबको दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, या जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं या फिर NDA एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सबके लिए है। नॉर्मल लाइफ में हर एक बुक में मिलता है, सब जगह होता है, लेकिन हम लोग टाइम खराब कर देते हैं थोड़ा कैलकुलेशंस में। अगर हम लोग टाइम को बचाना है एग्जाम में तो हमारे को कुछ ट्रिक्स तो आने चाहिए, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 नंबर्स, 4 डिजिट्स। मान लेते हैं मेरे पास है, कोई नंबर लेके देखते हैं, अंडर रूट 7921। मैंने यहाँ 2 टेबल बना के रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में यूनिट डिजिट देखेंगे कौन सा है, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका जो आंसर आने वाला है वो या तो 1 और 9 के टर्म में ही आएगा, या तो उसका आखिरी डिजिट 1 होगा या नहीं तो 9 होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट क्वेश्चन वाले में अगर 4 है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, जो आंसर आएगा जो यूनिट डिजिट वाला जो चीज़ें होंगी या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास 5 है तो 5 भी होगा, 5 का 5 भी होता है। अगर हम 6 को लेंगे क्वेश्चन वाले यूनिट डिजिट में तो इसका आंसर जो आएगा इसका रूट निकालने पे वो उसका यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। ये हम क्वेश्चन और आंसर का यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्वेश्चन जो होगा उसका रूट निकालेंगे तो उसका जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट वो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है अंडर रूट 7921। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। 2 डिजिट को आप एक साथ रखोगे, राइट साइड से 2 डिजिट को एक साथ रखो, इसे अलग रखना है। 21 में देखो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 है, यानी कि 1 और 9 पॉसिबिलिटीज हैं आंसर आने की। लास्ट डिजिट 1 होगा, मतलब यूनिट डिजिट या तो 1 होगा इसका, नहीं तो 9, इसी के टर्म में आंसर आने वाला है। अब 79 की बात करेंगे तो 79 हमें मालूम है कहाँ मिलने वाला है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। यस, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो हम लोग 79 तो इन्हीं दोनों के बीच में है, तो छोटा नंबर यानी कि 8 हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे, दिस वन। अब आपको ध्यान देना है कि 81 होगा या 89 होगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सा लें। ध्यान देने वाली बात फिर से आप यहाँ पे देखो, 79 यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है बीच में, तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो आप, वो कितना बनता है, 72 बनता है। अब ये देखो जो गिवन नंबर है क्वेश्चन में वो ज़्यादा है। जब यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो आपको ज़्यादा वाला नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि 9 लेना पड़ेगा, 1 नहीं ले सकते। सो दिस इज द आंसर। एक और करके देखते हैं। आप लोग मेथड को लिखते जाओ ध्यान से और समझते जाओ। अंडर रूट 1296, इसके बारे में जरा सा सोचो कैसे होगा। हाँ बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1296 के लिए मैंने लिखा है 4 और 6। ये क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमारे पास 6 होता है क्वेश्चन में तो इसका आंसर या तो यूनिट प्लेस पे 4 आने वाला है या नहीं तो 6 आने वाला है, इसको ध्यान में रखना है। तो 96 के लिए हम लोग 4 और 6 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे नंबर है 12।
अब हम इस टेबल में देख लेंगे आराम से कि 12 कब आता है। 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, तो 12 इनके बीच में कहीं पे आ रहा है, 9 और 16। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं 3, तो यहाँ तो 3 लिख लेंगे। अब 3 × 4 करते हैं तो 12 आता है, और ये भी 12 है। जब दोनों नंबर सेम मिल जाए, आगे पीछे का नंबर, जो हम लोगों ने आगे पीछे का नंबर लिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में सेम आ जाए, तो हमेशा नीचे वाला ऑलवेज, यानी कि 36 आंसर होगा इसका 1296 का। एक और एग्जांपल लेके करते हैं, आपको समझ में आएगा और आपको चैंपियन बनाना है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल, √2916, √2916, 16 आ रहा है लास्ट में, तो सिंगल डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि 4 और 6 आने वाला है, 4 यानी तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। अब 29 की बारी है, तो 29 कहाँ मिलेगा मुझे, 25 और 36 के बीच में, तो ऑब्वियसली छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 5 ले लेंगे यहाँ पे। अब 5 और 6 मल्टीप्लाई करने पे 30 मिलता है मुझे, 30 यानी कि ये नंबर छोटा हो गया ना, 30 से तो छोटा हो गया, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर ले लेंगे, दैट मीन्स 4। दैट्स इट, यही करना है और कुछ नहीं। सो इसका रूट हो कितना हो गया, 54। इसको लिख लो बच्चों आप लोग। हाँ बच्चों, और एग्जांपल लेके देखेंगे हम लोग, रुकने वाले नहीं है। √2401, इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देख लो आप, 2 डिजिट को अलग कर लो। यहाँ 1 है तो इसके यूनिट में या तो 1 आएगा या नहीं तो 9 आएगा, सिंपल सी बात है। 24 तो 16 और 25 के बीच की बात है, यानी कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच की बात है, तो मैं ऑब्वियसली छोटा नंबर लूंगा, दैट मीन्स 4 लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिलता है 20, लेकिन ये ज़्यादा है, गिवन नंबर इज ज़्यादा। जब गिवन नंबर ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा वाला काम करेंगे, यानी कि 49 हो जाएगा आंसर। देखो कितना ईजी है, बहुत ईजी है, कोई सा भी नंबर ले लो। परफेक्ट स्क्वायर वाले का ही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद अगर आप ये समझ जाओगे तो इसके बाद मैं दूसरा बताऊंगा जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, डेसिमल में होता है, वो भी निकाल लेंगे। पहले ये सीख लो। तो पूरा देखो, जो आधा देखेगा वो आधा सीखेगा, जो पूरा देखेगा वो पूरा सीखेगा, सिंपल लॉजिक। एक और करते हैं, √4489, ठीक है। आप 89 को अलग करो, 44 को अलग करो। 89 लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट वाला 9 है, ये 9 है, दैट मीन्स 3 और 7 आने वाला है, या तो 3 होगा या नहीं तो 7 होगा। 44 की बात करेंगे हम लोग, 36 49 के बीच में आता है 44, राइट। 6 और 7, राइट, 6 है और 7 है, 6 का स्क्वायर 7 का बीच में आता है 49। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 और 7 की बात करेंगे तो छोटा नंबर लेते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि 6 लिख लेंगे हम लोग। अब 6 × 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 होता है, बट गिवन नंबर इज मोर। जब गिवन नंबर ज़्यादा हो तो यहाँ से भी ज़्यादा वाला नंबर चूज करेंगे, दैट मीन 67 हो गया आंसर। दैट्स इट, आप चेक कर सकते हो बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √2704, 04 को आप पकड़ो और यहाँ 28 मिल रहा है मेरे को, लास्ट 28, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 8। अब 27 कब मिलता है मुझे, 25 और 36 के बीच में मिलता है 27, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच की बात है ना, तो हम 5 लेंगे, छोटा नंबर 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मिलता है, 30 याद हो गया, ये नंबर कम हो गया, 30 से गिवन नंबर ही छोटा, गिवन नंबर छोटा तो छोटा नंबर लेंगे 52। सो सिंपल, लिख लो बच्चों, कोई सा भी नंबर ले लो, एनी नंबर। आपको लगता होगा सर याद करके आए हैं, बट आप कोई सा भी नंबर पे ले लो एंड इस ट्रिक को आजमा के देख लो। एक और करते हैं, √7396, 96 को पकड़ो, 6 लास्ट में है, तो यानी कि 4 और 6 में से कोई एक नंबर होगा, या तो 4 होगा या नहीं तो 6 होगा।
73 की बात करेंगे तो 73 कहाँ मिलेगा, या तो 8 स्क्वायर में मिलेगा या तो 9 स्क्वायर में मिलेगा। 73 की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा नंबर लेंगे, 8 वाला नंबर ले लेंगे। 8 × 9 72 होता है, बट ये ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा नंबर ले लेंगे, 86 ले लेंगे, हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, इसके बाद सीखेंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है उसको कैसे फाइंड करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हाँ बच्चों, अभी हम लोग सीखेंगे जिसका कि परफेक्ट रूट होता नहीं है, जो उसके नंबर्स हैं वो पॉइंट के टर्म में भी आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाए √27 फाइंड करो, आप सोचने लग जाओगे क्या करें, कैसे करें। 5 का स्क्वायर तो 25 पता है, 6 का स्क्वायर 36 पता है, लेकिन ये बीच का आ गया, क्या करेंगे। उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट आंसर देने वाला है। एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने देगा ये फॉर्मूला। कोई भी एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम हो, मेडिकल एग्जाम हो, कैलकुलेशंस में आपको सोचना नहीं है, आपको चैंपियन बन जाना है, बनना ही पड़ेगा बच्चों। ये आ गया हमारे पास, तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं √27, √27। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, √27 को ऐसा ब्रेक करेंगे दो नंबर में, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, एक नंबर दूसरा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और उसका नियरेस्ट होता है। जैसे मैं 27 की बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को 5 का स्क्वायर + 2, ये लिख सकता हूं 27। तो यहां पर आने वाला है √25 + 2, दिस इज √(x + -y) की बात हो रही है। इस फॉर्मूले यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस लेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस लेंगे। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, √(x + -y), x कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो नंबर है x, प्लस माइनस तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ y अकेला होगा, यहाँ 2√x होगा, यहाँ √x, यहाँ 2√x, यहाँ √x, यहाँ 2√x, याद कर लो। यहाँ जो भी नंबर है उसका ट्वाइस नंबर है यहाँ पे, सो बी केयरफुल। तो ये लिख लिया है मैंने, और इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी है, 25 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, √25 ± 2 to √25, करेक्ट। तो ये मुझे क्या देगा, 5 ± 1/5, 1/5 डिवाइड करने सबको आता है, राइट। 10 / 10, यानी कि ये हो गया 5, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लूंगा मैं, तो 5 + 2/10 यानी कि 5.2, 5.2 इज द आंसर। आ गया ना। दूसरा करके देख लेते हैं अगर आप समझ में नहीं आया आपको तो। सेकंड वन, अगर मुझे बोला जाए कि फाइंड कर लो √39, √39 कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, 36 + 3। माइंड इट, एक नंबर पूरा का पूरा जिसका स्क्वायर होता हो वो होना चाहिए साथ में, मैंडेटरी है। ये हो गया x और ये हो गया y, सो √36 ± 3/2 √36, ठीक है, हो गया 6 ± 3/2 6, हो गया 3 2 × 6 6। अब यहाँ प्लस है तो मैं सब जगह प्लस ही लिखूंगा, +/4, 1/4 सबको पता है 0.25, दैट मीन्स 6.25 आंसर आ गया हम लोगों का। इजी है ना। कोई और नंबर ले लेते हैं, कौन सा ले आप बताओ, √59, ऐसा कुछ ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, √59 64 - 5, यानी कि x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू है ये। √(x) √64, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, y की वैल्यू 5 होगी, 2 √64। अगर प्रैक्टिस होगी तो इस स्टेप को आप जंप कर जाओगे, सीधा लिखोगे 8 - 5/2 8, है ना आसान। ये हो जाएगा हमारे पास 2.5/8, 8 - 2.5/8, राइट।
25/8 सबको पता है, कर सकते हैं, बड़ा आराम से कर सकते हैं। 25/8 3.1, ये हो जाएगा 0.31, 8 माइनस 0.31। अच्छी बात है। तो ये हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है अप्रॉक्स 7.69। ठीक है बच्चों, आसान है, इससे आसान आपको कोई मेथड नहीं मिलने वाला। एक और करके देखते हैं। कोई सा भी नंबर ले लो आप, एनी नंबर यू कैन टेक। √89 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 81 + 8, 89, यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया। तो √89 ± 8/2 √81। सो 9, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लेंगे, माइंड इट। दिस इज 4, दिस इज 4/9। 4/9 का मतलब हो गया 40/9 डिवाइड बाई 10। अब ऐसे कर सकते हो, 4 9 जा 36, 4 0 अगेन तो 44। तो ये आपको मिलने वाला है 0.44। तो 9.44 आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, तो किसी का भी नंबर ले सकते हैं। अब हम लोग 3 डिजिट के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं √101, इसका निकालना है मुझे स्क्वायर रूट। ठीक है, हालांकि 10 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, लेकिन मेथड की बात हो रही, मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पे आप लिख सकते हो 100 + 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे? √100 लिखेंगे, x की वैल्यू 100 है तो ये 10 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया 10 + 1/20। ठीक है, 1/20 क्या हो जाएगा? 0.05 हो गया ना। तो ये हो गया 10.05। दिस इज √101। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, √145, ऐसा कुछ आप ले लो। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? √125, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 लिख लो, +1 लिख लो। तो यहां पर ब्रेक कर, दिस इज x यहां डाल देंगे, दिस इज 12 + 1/2 × 12, है ना आसान। 12 + 1/36, राइट। इसको आप 100 बना के मल्टीप्लाई कर लो। 100/36 72 और 28 वहाँ बनता है, तो आप 7 से कर सकते हो। तो यहाँ पे मिल जाएगा 12.07 आ गया। कोई सा भी नंबर आप ले लो। एक और ले लेते हैं 256 भी बहुत बार मिल चुका है, रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं हम लोग। √256। अब 256 के आसपास वाला आप स्क्वायर देखो, कौन सा स्क्वायर हो सकता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। एक तो एग्जैक्ट आ गया। अगर आप 300 लेते हैं, √300, या फिर आप ले लो √330 ले लो, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 300 वाला। 324 ले सकते हैं, यहाँ लिख लो 324 + 6। तो ये मुझे मिल जाएगा 324 का रूट, 325 मीन्स 18 का स्क्वायर। तो ये 18 हो गया, प्लस y की वैल्यू 6 हो गई, ये 2 हो गई और ये 18 हो गई। 6 3 जा 18, तो हो जाएगा 18 + 1/6। और 1/6 क्या होता है बच्चों? इसको 10 बना दो और 10 से डिवाइड कर दो। इसको काट सकते हैं हम लोग, 6 1 जा 6 और 4 0 है तो 6 6 1.6 यानी कि 0.16। सो 18.16 हम लोग का आंसर आएगा, जो काफ़ी एक्यूरेट होने वाला है। तो ये सब बच्चों आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और जम कर प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे और एग्जाम में बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा।
अगर आप चाहते हो एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट कैलकुलेशंस करें, स्मार्ट कैलकुलेशंस करें, तो आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा नोट कर लो। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।